अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन को चुनौती, प्रतिकूल प्रभावों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका दायर। केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के टीकाकरण के रोल आउट की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में भारत सरकार के 4 जनवरी 2022 के निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को महत्वपूर्ण देखभाल संस्थानों में कोविड-19 टीकाकरण को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही याचिका में वैक्सीन के बाद बच्चों में इसके प्रतिकूल प्रभावों की विशेष जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता 5 व्यक्ति हैं। कहा कि उन्होंने कोविड टीकाकरण लेने के बाद प्रतिकूल प्रभाव के कारण अपने बच्चों को खो दिया। याचिका जो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिवादी बनाती है, ने एक विशेषज्ञ समूह द्वारा टीकाकरण के बाद बच्चों की मौतों, गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की जांच करने की भी मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कालीन गोंजाल्विस ने सोमवार को सीजेआई एनवी रमाना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग। गोंजाल्विस ने कहा, ये बच्चों के संबंध में एक नया मामला है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्यों में रोल आउट के बाद होने वाली मौतें हम और मौतों को रोकना चाहते हैं। इसे कल सूचीबद्ध किया जाए। सीजेआई ने कहा, यह जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने है, क्षमा करें, मैं मामले को उठाने के लिए न्यायाधीशों पर दबाव नहीं बना सकता। मुझे देखने दो, मैं जांच करूंगा। वर्तमान याचिका में एक डॉक्टर अरविंद खुशवाह, एम्स नागपुर, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट डीवाई पटेल, विद्यापीठ पुणे, डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल, सीएमसी बेल्लोर, डॉक्टर संजय राय, एम्स दिल्ली से मिलकर विशेषज्ञों की एक समूह का गठन करने का आदेश मांगा गया है। इस याचिका में रिपोर्ट की गई बच्चों की मौत और इसी तरह की अन्य मौतों की जांच करने के लिए और 1 सप्ताह के भीतर एक अदालत को एक रिपोर्ट देने के साथ साथ ये सिफारिश करने के लिए कि क्या कोविड वैक्सीन बच्चे को लगाया जाना चाहिए या नहीं। याचिका में तर्क दिया गया है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 4 जनवरी को सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेटों को बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों का टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया था। ये आदेश अवैध और असंवैधानिक है और इसके काउंटर एफिडेविट के अनुसार भारत संघ की स्थिति के विपरीत 28 नवंबर 2021 को ये कहते हुए दायर किया गया कि कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा हाल ही में भारत संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत 13 जनवरी 2022 को एक हल्फनामे में एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि कोविड टीकाकरण स्वैच्छिक है। याचिका में कहा गया है कि जब से 15 से 18 आयु वर्ग के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ, कोविड वैक्सीन पहले से ही गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का कारण बना है, जिससे कार्यक्रम शुरू होने के बाद बहुत कम समय में कई बच्चों की मौत हो गई। याचिका में इसमें कुछ मौतों के मामले भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन जो वर्तमान में बच्चों के लिए स्वीकृत है, कोवैक्सीन और ज़ाइगोव डी आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के तहत प्रायोगिक टीके हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया और उनकी गैर अनुमोदन स्थिति इसलिए है क्योंकि उनके तीसरे चरण का टेस्ट या तो पूरा नहीं हुआ और इसकी समकक्ष समीक्षा नहीं की गई। याचिका में कहा गया है कि मुंबई में कई कार्यकर्ताओं ने माताओं, पिताओं, वकीलों और डॉक्टरों के साथ बच्चों के टीकाकरण का विरोध करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि भारत में स्वीकृत कोविड-19 टीके स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं या होते हैं जो साइटोटॉक्सिक, रोगजनक और जैविक रूप से सक्रिय है
और गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 टीकों की तकनीक एहतियात सिद्धांत के आवेदन के लिए एक टेक्स्ट बुक केस है। इसमें यदि ये मानने के लिए उचित वैधानिक आधार है कि एक नई प्रक्रिया या उत्पाद सुरक्षित नहीं हो सकता, तो उसे तब तक पेश नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह सुनिश्चित रूप ना हो जाए कि पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।